मॉर्निंग क्लास 8। आज हम सभी आपके इंग्लिश रीडर बुक चैप्टर 2 सुनामी का दूसरा वीडियो पार्ट 2 वीडियो समझने जा रहे हैं। इससे पहले पार्ट 1 वीडियो आपको भेजा गया था, यूट्यूब पे अपलोड किया गया था। उसमें कई सारे स्टोरीज पढ़ें जिसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कई सारे स्टोरी के बारे में बताया गया था, जिसमें देखें कि किस तरह से सबसे पहले मैग्नीशियस ने अपने परिवार के लिए क्या किया, फिर संजीव ने किस तरह से अपने आप को अपनी गेस्ट हाउस की कुक की पत्नी को बचाने के लिए जान गंवानी पड़ी। फिर मेघना की कहानी को पढ़ें जो अपने माता पिता के साथ 77 लोगों के साथ बह गई, फिर भी वो समुद्र में 2-3 दिनों तक तैरती रही समुद्र में। फिर समुद्र के वेव के द्वारा उसे बाहर लाया गया था। फिर अलमस जावेद की कहानी को हम लोगों ने पढ़ा। अब ऐसे ही कहानी है आपका एक थाईलैंड की, उसी के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। देखते हैं क्या है इसमें। टिली स्मिथ, a British schoolgirl, was able to save many lives when the tsunami struck फुकेट बीच इन थाईलैंड। टिली स्मिथ जो कि एक ब्रिटिश स्कूल गर्ल थी, उसने कई सारे सुनामी से कई सारे लोगों की जान बचाई थाईलैंड के फुकेट आइसलैंड में। Though she has won a number of awards, her parents have not allowed their daughter to interviewed on television and made into a heroine। जबकि उसने कई सारे अवार्ड जीते, लेकिन फिर भी उसके माता पिता उसे टेलीविज़न पे इंटरव्यू देने के लिए मना ही कर रहे थे और नहीं चाहते थे कि उसे कोई हीरोइन बना दे। इसी के बारे में पढ़ना है। देखते हैं। नाउ हियर इज ए स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड। अब यहाँ पे कहानी है थाईलैंड। द स्मिथ फैमिली फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड वर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस एट अ बीच रिसोर्ट इन साउथर्न थाईलैंड। स्मिथ के परिवार जो कि ईस्ट इंग्लैंड से बिलोंग करते थे, थाईलैंड के साउथर्न बीच रिसोर्ट पे क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे थे। टिली स्मिथ वाज अ 10-year-old स्कूल गर्ल और टिली स्मिथ 10 साल की स्कूल गर्ल थी। हर सिस्टर वाज 7 years old, उसकी छोटी बहन 7 साल की थी। देयर पेरेंट्स वर पेनी एंड कोलिन स्मिथ, उनके माता पिता पेनी एंड कोलिन स्मिथ थे। इट वाज 26 दिसंबर 2004। डेडली सुनामी वेव्स वर ऑलरेडी ऑन देयर वे, और 26 दिसंबर 2004 का दिन था। 26 दिसंबर 2004 का दिन था और डेडली इस सुनामी वेव्स अपने रास्ते में थी, पहले ही अपने रास्ते में थी। दे हैड बीन ट्रिगर्ड बाय मैसिव अर्थक्वेक ऑफ नॉर्थर्न सुमात्रा अर्लियर दैट मॉर्निंग। उन सभी ने इससे पहले सुबह में ही नॉर्थर्न सुमात्रा द्वीप के आसपास एक बहुत बड़ा भूकंप के झटका को महसूस किए थे। द वाटर वाज स्विलिंग एंड kept कमिंग इन। पानी जो था बहुत कम हो गया था और पानी अपने जिस जगह पे था वापस से बहुत दूर जा चुकी थी, लौट रही थी। पेनी स्मिथ रिमेंबर्ड, पेनी स्मिथ को याद आया, द बीच वाज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर। क्या था कि पानी, द वाटर वाज स्वेलिंग एंड kept कमिंग इन, पानी जो था आ रहा था। पेनी स्मिथ ने याद किया कि जो बीच है बहुत छोटा छोटा होते जा रहा है। आई डोंट नो व्हाट वाज हैपनिंग, और मुझे नहीं पता था कि क्या हो रहा था। बट टिली स्मिथ सेंस्ड दैट समथिंग वाज रॉन्ग, लेकिन टिली स्मिथ को समझ में आया कि कुछ गलत है। हर माइंड केप्ट going back to the geography lesson she has taken in England just 2 weeks before she flew out to Thailand with her family। उनको याद आया
ज्योग्राफी लेसन जो कि वो इंग्लैंड में 2 सप्ताह पहले ही पढ़ी थी। यानी क्या कहते हैं कि थाईलैंड में अपने परिवार के साथ आने से 2 सप्ताह पहले ही उन्हें इंग्लैंड के स्कूल में ज्योग्राफी लेसन के बारे में पढ़ाया गया था। उनकी पार्ट उन्हें उनके दिए ज्योग्राफी लेसन में सिखाए गए लेसन उन्हें याद आया। Tilly saw the sea slowly rises and start to foam, bubble and form whirlpools. टिली ने देखा कि धीरे धीरे समुद्र उठ रहा है, फोम, बबल और whirlpools का निर्माण हो रहा है। She remembered that she had seen in this class in video of tsunami that had hit the Hawaiian Island in 1946. उन्होंने याद किया जो उन्होंने अपने क्लास में सुनामी के वीडियो को देखी थी, जो 1946 में हवाई आइसलैंड में जो सुनामी आया था, उस वीडियो को जो अपने क्लास में देखी थी, वो वीडियो उन्हें याद आया। हर ज्योग्राफी टीचर हैड शोन हर क्लास इन द वीडियो, हर क्लास द वीडियो, और उनके ज्योग्राफी के शिक्षक ने इस वीडियो को उनके क्लास में दिखाया था। एंड टोल्ड देम, और उनसे कहा कि दैट सुनामी कैन बी काउज्ड बाय अर्थक्वेक्स, वोल्केनोज एंड लैंडस्लाइड, और ये जो सुनामी समुद्र में सुनामी आता है वो अर्थक्वेक के कारण आता है या वोल्केनो के कारण आता है या लैंडस्लाइड के कारण आता है। इस तरह से माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग याद रखेंगे सुनामी का कारण क्या बनता है, समुद्र में भूकंप, वोल्केनो या लैंडस्लाइड। Tilly started to scream at her family to get off the beach. अब टिली ने अपने परिवार को उस बीच से हटाने की कोशिश करने लगी, वहाँ से दूर करने की कोशिश करने लगी। She talked about an earthquake under the sea. वो समुद्र के अंदर आई हुई भूकंप के बारे में बातचीत करना शुरू कर दी। She got more and more historical. वो और अधिक से अधिक ऐतिहासिक हो गई। Said her mother Penny. अपनी माँ पेनी से कहा, I don't know what a tsunami was. Said her mother पेनी, उनकी माँ ने कहा कि मैं सुनामी के बारे में नहीं जानती। But seeing my daughter so frightened, लेकिन मुझे अपनी बेटी को देखकर मैं बहुत डर गया। I thought something serious must be going on. मैंने सोचा कि कुछ बहुत बड़ा ही सीरियस होने जा रहा है। Tilly parents took her and her sister away from the beach. टिली के माता पिता उसके और उसकी बहन को बीच से दूर ले गए। To the swimming pool at the hotel, और होटल के स्विमिंग पूल पे a number of other tourists also left the beach with them. और उस बीच के बहुत सारे जो टूरिस्ट थे वो भी वहाँ से चले गए। Then it was if the entire sea had come out after them, और उनके बाद पूरा समुद्र वहाँ पे आ गया। I was screaming run, और मैं डर कर भागना शुरू कर दिया। The family took refuge in the third floor of the hotel, और फैमिली होटल के तीसरे फ्लोर पे भाग कर चली गई। The building withstood of surge of 3 tsunami waves, और बिल्डिंग withstood the surge of 3 tsunami waves, और वो जो बिल्डिंग थी सुनामी 3 सुनामी वेव्स के बाद भी खड़ी रही। If they had stayed on the beach, अगर वो बीच को देख रहे थे, अगर if they had stayed on the beach, अगर वो बीच पे ही खड़े रहते, they would not have been alive, वे जीवित नहीं रहते। The Smiths later met other tourists who had lost entire families. स्मिथ और दूसरे परिवारों से टूरिस्ट से मिले जिनका पूरा परिवार खो गया। Thanks to Tilly and her geography lesson. टिली और उसके ज्योग्राफी लेसन को धन्यवाद। They had been forewarned, जो कि उन्होंने पहले ही वार्न कर दिया था। Tilly went back to her school. टिली अपने स्कूल वापस इंग्लैंड स्कूल वापस गए और अपने क्लासमेट
से अपने इस डरावनी कहानी के बारे में बताई। ये आपका सेकेंड हाफ था। आपकी बुक में ये एक और तीसरा हाफ है। ये तो आपका हम लोगों ने देखा कि किस तरह से टिली स्मिथ ने अपने परिवार और दूसरे टूरिस्टों की जान बचाई। ऐसे ही अब एक और देखते हैं आगे आपके तीसरा पार्ट में क्या है। लुक एट केयरफुली एट द पिक्चर ऑफ द बॉय एंड हिज डॉग। आप ध्यान से एक लड़का और उसके कुत्ते को देखें। एंड ट्राई टू डिस्क्राइब द थिंग दैट यू सी। आप जो देख रहे हैं उसके बारे में आप डिस्क्राइब करने की कोशिश करें यूजिंग जस्ट वर्ड्स एंड फ्रेज। बस कुछ शब्दों और फ्रेज का इस्तेमाल करके। Either a teacher or one of the students can write down the words and phrase on the blackboard. This is how you can start. आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? Calm, blushy, ruined hurts. देखते हैं, समझते हैं क्या था इस तीसरे पार्ट में। Before the giant waves slammed into the coast in India and Sri Lanka, wild and domestic animals seemed to know what was about to happen. यानी भारत और श्रीलंका के तटीय इलाकों में बड़ा सा वेव्स आने से पहले जंगली जानवर और घरेलू जानवर, जंगली और घरेलू जानवर सिम टू नो, समझ गए थे कि क्या होने वाला था। यानी बहुत बड़े समुद्री वेव सुनामी आने से पहले क्या था, जंगली जानवरों और पालतू जानवरों को, घरेलू जानवरों को क्या होने वाला था उसके बारे में एहसास हो गया था। दे फ्लेड टू सेफ्टी। वे सेफ्टी जगह पे पहुंच गए थे। अकॉर्डिंग टू आई विटनेस अकाउंट्स, एलिफेंट स्क्रीम्ड एंड रन फॉर हायर ग्राउंड। और जिन्होंने देखा, जिन्होंने समझा, उसके आधार पे हाथी ऊंची जगह पे भाग कर चले गए। डॉग्स रिफ्यूज टू गो आउटडोर्स। कुत्ते बाहर जाने से मना करने लगे। फ्लैमिंगोज अबंडन देयर लॉन्ग लाइंग ब्रीडिंग एरियाज। यहाँ तक कि फ्लैंगोज अपने जो ब्रीडिंग एरियाज थे उन्हें भी छोड़ गए। एंड जू एनिमल्स रिफ्यूज टू इनटू देयर rushed into their shelters and could not be intended to come back out. और जो जू एनिमल्स थे वो अपने शेल्टर में वापस लौटते गए और वापस नहीं आए। Many people believe that animal possess a sixth sense and know when the earth is going to shake. बहुत सारे लोगों का ये विश्वास है कि जानवरों में सिक्स सेंस होता है जिससे पृथ्वी पे क्या होने वाला है इन सब चीज़ों के बारे में एहसास हो जाता है। Some experts believe that animals more acute hearing help. कुछ एक्सपर्ट्सों का कहना है कि उनमें सुनने की क्षमता अलग होती है, कुछ ज़्यादा सुनने की क्षमता होती है। And them to hear or feel the earth vibration, जिससे वो अर्थ के वाइब्रेशन को महसूस कर लेते हैं या सुन लेते हैं। They can sense an approaching disaster long before humans realize what is going on. और उन्हें महसूस हो जाता है ह्यूमंस से पहले, बहुत पहले ही, कि क्या होने वाला है पृथ्वी पे। किसी भी तरह का डिजास्टर आने से पहले ही उन्हें किसी न किसी प्रकार से महसूस हो जाता है। माय डियर स्टूडेंट्स, ये बात कहीं ना कहीं बिल्कुल सत्य लगती है, क्योंकि हाँ, जिस तरह से जानवरों को जब भी कोई बहुत बड़ा डिजास्टर आने वाला होता है तो कहीं ना कहीं जानवर को महसूस हो जाता है। देखते हैं कि जब किसी भी प्रकार से प्राकृतिक आपदाएं आती रहती है तो जानवर क्या होते हैं, चिल्लाते रहते हैं, पक्षियां चहचहाना शुरू कर देती है। देखते हैं कि रात दिन कुत्ते भौंकने शुरू कर देते हैं। इससे यह पता चलता है कि कहीं ना कहीं जानवरों में एक अलग प्रकार का क्या होता है, सुनने की क्षमता होती है, जिससे वो प्राकृतिक आपदाओं को महसूस कर लेते हैं। तो वी कैन नॉट बी श्योर वेदर एनिमल्स हैव सिक्स्थ सेंस और नॉट। हम लोग श्योर नहीं है कि सच में वास्तव में जानवरों में सिक्स्थ सेंस होता है या नहीं। बट इट इज़ द फैक्ट दैट जाइंट वेव्स दैट रोल थ्रू द इंडियन ओशियन किल मोर देन 150,000 पीपल इन अ डोजन कंट्रीज। लेकिन ये सत्य है, फैक्ट है कि जाइंट वेव्स ने भारतीय महासागर में
हिंद महासागर में लगभग 1,500 लोगों दर्जनों देशों में 1,500 लोगों की मौत ली, बट नॉट मैनी एनिमल्स हैव बीन रिपोर्टेड डेड, लेकिन कोई भी जानवर मरा हुआ नहीं पाया गया। Along Indians Cuddalore coast, where thousands of people perished, buffaloes, goats and dogs were, यहाँ तक कि भारतीय कुडलोर कोस्ट पे जहाँ पे हजारों लोग मारे गए, buffaloes, goats and dogs were found unharmed, जहाँ पे buffaloes, goats and dogs को कोई नुकसान नहीं हुआ। Yala National Park in Sri Lanka is home to a variety of animals, including elephants, leopards, and 130 species of birds. श्रीलंका की यला नेशनल पार्क जो कि कई सारे जानवरों के वैरायटी का घर है, जैसे कि हाथी, लियोपार्ड्स और 130 पक्षियों के स्पीसीज का। 60 visitors were washed away from the पंतगानाला बीच इनसाइड द पार्क। क्या था कि पार्क के अंदर से 60 विजिटर्स बहकर चले गए, बट लेकिन नो एनिमल्स इन केरेसेस वर फाउंड, लेकिन कोई भी जानवर नहीं पाए गए मृत, एक्सेप्ट फॉर 2 वाटर बुफेलोज, बस 2 वाटर बुफेलोज को छोड़कर। अबाउट एन आवर बिफोर द सुनामी हिट, सुनामी आने से 1 घंटा पहले पीपुल एट याला नेशनल पार्क हैड ऑब्जर्व 3 एलिमेंट्स रनिंग अवे फ्रॉम द पंतगनाला बीच। और क्या था, 1 घंटा पहले, सुनामी आने से 1 घंटा पहले याला नेशनल पार्क के 3 हाथी पंतगनाला बीच से दूर चले गए। A Sri Lanka gentleman who lives on the coast near Gale said his 2 dogs would not go for their daily run on the beach. श्रीलंका जेंटलमैन जो कि समुद्री कोस्ट के गाले के समुद्री कोस्ट के नज़दीक रहते हैं, उन्होंने कहा कि उनके 2 कुत्ते डेली बीच पे घूमने जाने से रिफ्यूज करने लगे। They were usually excited to go on this outing, और वो हमेशा की तरह क्या होते थे, बड़ा उत्साहित होते थे बाहर जाने के लिए। He said, but on that day, और उन्होंने कहा कि उस दिन they refused to go, और वो बाहर जाने से मना कर दिए, and most probably saved his life, और उन्होंने अपना लाइफ तक बचाया। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट, डियर स्टूडेंट्स।